तो क्लास नेक्स्ट अब थोड़ा सा और जानते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो क्लास जो भी आप लोग नेटवर्क बनाओगे, अब जैसे मान के चलते एक स्विच है, स्विच के साथ आपने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए और इन कंप्यूटर के ऊपर कोई भी आईपी एड्रेस दे दिया, लाइक 10.0.0.1 ऐसे करके, या 10.0.0.2, 10.0.0.3, 4, 5 ऐसे करके एड्रेस दे दिया आपने। तो ये जो सारे के सारे एड्रेसेस हैं, इन एड्रेस के ऊपर मतलब इनमें से ना कुछ एड्रेसेस फिक्स किए गए हैं कुछ चीजों के लिए, जिनमें से सबसे पहला एड्रेस होगा नेटवर्क आईडी। एक होती है किसी भी नेटवर्क के अंदर ये कुछ आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। पहली होगी नेटवर्क आईडी, फिर होगा फर्स्ट आईपी, फिर आएगा लास्ट आईपी, फिर आएगा ब्रॉडकास्ट, तो ये कुछ एड्रेसेस होते हैं किसी भी रेंज में से। अब जैसे मान के चलते हैं मेरे पास एक एड्रेस है 192.168.1.1, ये एक आईपी एड्रेस है। तो क्लास इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, नेटवर्क आईडी सारी चीज बतानी है। आप लोग क्या करोगे, इसका जो देखिए सिंपल है, नेटवर्क आईडी बतानी हो, चाहे फर्स्ट आईपी चाहे लास्ट आईपी चाहे कुछ भी, उसकी जो भी नेटवर्क आईडी है वो वैसी की वैसी लिखनी पड़ेगी आपको। तो उसकी वो जो भी नेटवर्क आईडी है वो वैसे की वैसी, क्लास सी है ये, सी क्लास में पहले 3 ऑक्टेट यानी कि 24 बिट से नेटवर्क आईडी होगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें तीनों जगह पे आपको सेम ही लिख देना है। और जब आप लोग नेटवर्क आईडी को बता रहे हो तो होस्ट बिट्स 0 हो जाएंगे। जब आप फर्स्ट आईपी बता रहे हो तो कोई भी पहला आईपी, ठीक है। और अगर आप लोग लास्ट आईपी बता रहे हो तो 255 ब्रॉडकास्ट होगी, इसमें 254 आएगा यहाँ पे, और ब्रॉडकास्ट होगी 255। ये कुछ फिक्स्ड आईपी एड्रेस हैं। अब जैसे इसकी बजाय क्लास आ जाती है हमारे पास बी, लाइक 160.0.0.1 ये आईपी एड्रेस है, या 160.50.1। तो इसमें क्या करना है, क्लास कौन सी है ये, पहले मैं इसको हटा देता हूं। तो क्लास ये जो 160 वाली रेंज है ये क्लास बी है, और बी क्लास में कितने ऑक्टेल नेटवर्क आईडी होंगे, पहले 2 ऑक्टेल। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पहले मैं पेस्ट कर देता हूं। सबसे पहले ये चीज याद रखनी है, नेटवर्क आईडी तो सेम ही रहती है सभी में। अब जब आप नेटवर्क आईडी बता रहे हो तो 0.0 कर दोगे, आगे चाहे 50.1 है 60.1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आप फर्स्ट आईपी लिखोगे तो 0.1 लिखोगे, यानी कि सिर्फ लास्ट बिट ऑन करना है, बाकी की वैसे का वैसा। और जब लास्ट आईपी लिखोगे तो 255.254, लास्ट से एक एड्रेस पहले, मतलब बिल्कुल लास्ट से एक एड्रेस पहले, और यहां पे आएगा बिल्कुल लास्ट एड्रेस। तो ये होगी क्लास बी में से, बी क्लास में से ऐसे दिया जाएगा। और अगर आपके पास कोई एक और रेंज आ जाती, रेंज ए, जैसे यहां पे आ जाता मेरे पास 1.20.50.1, तो ये कोई भी एक आईपी एड्रेस है बीच में से। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे लिखा जाता, तो इसको कैसे लिखा जाएगा अगर ऐसा आ जाता तो ये क्लास हमारे पास, ये क्लास है हमारी ए क्लास में पहले सिर्फ इतना पार्ट ही नेटवर्क आईडी होगा। नेटवर्क आईडी तो आपने चेंज करनी ही नहीं है, नेटवर्क आईडी हर एक जगह सेम ही रहेगी, क्योंकि अगर आपने नेटवर्क आईडी चेंज कर दी फिर तो वो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा, पहली चीज। उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी का आप जैसे होस्ट पार्ट लिख रहे हो तो 0.0.0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट आईपी आएगा 0.0.1, लास्ट ब्रॉडकास्ट क्या आएगी, सॉरी लास्ट आईपी 254, और ब्रॉडकास्ट आएगी 255.255.255। ये ब्रॉडकास्ट है, तो ऐसे आपको सभी बताना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी किसी भी कंप्यूटर के ऊपर नेटवर्क आईडी और उसके साथ साथ ब्रॉडकास्ट कभी भी असाइन नहीं हो सकते, ये रखे गए हैं, फिक्स्ड रखे गए हैं। नेटवर्क आईडी आपके पूरे नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन है,
जो कि सिस्टम पे आप प्रोवाइड कराओगे तो एक इनवैलिड एड्रेस की तरह काउंट होगा, और जो फर्स्ट आईपी यहां से लेकर के लास्ट तक आप प्रोवाइड करा सकते हो। और इसमें जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट होती है नेटवर्क के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। मान के चलते हमारा एक नेटवर्क है जिसमें 500 कंप्यूटर लगा रखे हैं, तो सभी कंप्यूटर एक दूसरे को एक ब्रॉडकास्ट सेंड करेंगे इस आईपी से। उस ब्रॉडकास्ट की हेल्प से आप लोगों के कंप्यूटर फिर कनेक्ट हो जाएंगे। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस उस चीज के लिए रखा गया, रिजर्व रखा गया है। तो ये सभी क्लासेस में से आपको करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रेंज की, तो क्लास ए में सबसे ज्यादा कंप्यूटर जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ेंगे 255, कुछ ऐसे जुड़ते हैं 256 होता है, सॉरी 255 नहीं आएगा, 256 इंटू 256। ए क्लास में सबसे ज्यादा कंप्यूटर जुड़ जाते हैं। -2 इसीलिए क्योंकि आप नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं दे सकते, इसीलिए -2। और 256 क्यों? क्योंकि 0 से लेकर के ये 255 तक जा सकता है, इसीलिए 256। और 3 बार क्यों? क्योंकि तीनों में आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर इस जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगी वो ए क्लास में से इतने कंप्यूटर जुड़ सकते हैं ए क्लास की किसी भी नेटवर्क आईडी में। उसके बाद अगर बी की बात करें, बी के अंदर हो जाएंगे 256 इंटू 256 -2, तो ये क्लास बी में से 65,000 समथिंग आएंगे। और क्लास सी में से आएंगे जो भी आएंगे 256 -2, तो सी क्लास में से सिर्फ इतने कंप्यूटर जुड़ सकते हैं। तो अगर ए क्लास होगी तो 16 में भी इतने का आ जाएंगे। अगर आप लोग ये वाली क्लास यूज कर रहे हो, सॉरी 3 टाइम में 7, हाँ 777, ठीक है। ये वाले जुड़ जाएंगे। और बी क्लास में 6553534 है ना, और इसमें जुड़ेंगे सिर्फ 254। तो ये तीनों क्लासेस की अलग अलग रेंज है। एक इनमें से कोई भी एक नेटवर्क आईडी खरीदोगे आप, उस क्लास में इतने कंप्यूटर जोड़ सकते हो आप, और किसी भी कंप्यूटर पे आप नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी प्रोवाइड नहीं करवा पाओगे। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बारे में। जब भी आपको कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, फर्स्ट से लेकर के लास्ट आईपी एड्रेस तक आप प्रोवाइड कराओगे। चलिए थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं। अब जैसे आपका ये आईपी एड्रेस है, इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस होगा 10.0.0.2, नेक्स्ट होगा 10.0.0.3, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे 4 5 6 7 8। जब ये पहुंच गया 10.0.0.255, तो ये नेक्स्ट एड्रेस जो होगा वो होगा 10.1.0। यार ये 255 तक जाएगा, मैं तो बिल्कुल लास्ट की बात कर रहा हूं। जब यहाँ पे तीनों जगह 255 आ रहा है तब आप 254 रखोगे लास्ट में। मतलब नेक्स्ट एड्रेस बता रहा हूं। आपने जैसे 255 यहाँ गया, फिर आपने यहाँ पे 256 तो लेके नहीं आ सकते, इसीलिए इसको 1 कर देंगे 0, क्योंकि ये भी होस्ट का ही पार्ट है, और यहाँ पे 0 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट एड्रेस आएगा 10.1.2, 1.3 ऐसे करके बढ़ते जाओगे आप। नेक्स्ट जब यहाँ पे आ गया 1.255, तो नेक्स्ट एड्रेस होगा 10.0.2.0, ऐसे करके बढ़ोगे आप। फिर नेक्स्ट एड्रेस ऐसे करके आपने 10.0.2. जब ये 255 हो गया, फिर आ जाएगा नेक्स्ट 10.0.3.0। अब चलो मान के चलते हैं 10.0.255 पहुंच गया। नेक्स्ट अभी भी ये खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट एड्रेस होगा 1.0.0. फिर यहां पे करो 10.1.0.1, 2 3 4 5। जब यहाँ पे 255, फिर यहाँ पे 1, फिर 2 3। जब ये सारा 250 हो तब ये खत्म होगा। और अगर बी क्लास होगी तो सिर्फ इतना चेंज करना है, और अगर ए क्लास होगी तो सिर्फ पहला ऑक्टेट। तो इस तरीके से आप लोग अपना एक नेटवर्क क्रिएट करोगे। ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किसी भी एक रेंज के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर मेरे पास बी क्लास की कोई एक नेटवर्क आईडी है, जैसे कि मेरे पास नेटवर्क आईडी है 160.0.0.2,
तो इसके साथ जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, अभी आप लोगों ने बताना ये चीज।